अगर अनन्य प्रेम है तो भगवान की एक प्रतिज्ञा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर कोई अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण कर ले, मेरा चिंतन प्रारंभ कर दे, मेरी उपासना करे, तो निरंतर उस मेरे अनन्य भाव से भावित साधक को योग और क्षेम में वहन करता हूं। मैं स्वयं प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। और ये मापदंड जो भगवान का है, इसमें मारीच पूरी तरह खरा उतर रहा है। इस मापदंड को पूरा कर रहे हैं मारीच। चला राम पद प्रेम अभंगा, और जो मरने जा रहा हो उसको कहीं हर्ष होता है, जिसको निश्चय हो जाए कि अब मेरी मृत्यु तो है अभी थोड़ी देर में, उसको हर्ष हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसका तात्पर्य है कि मारीच को इतना भगवान राम की प्रति सच्चा प्रेम हो गया है कि वो शरीर से ऊपर उठ गया है, संसार से ऊपर उसकी स्थिति हो गई, एक उच्च साधना की स्थिति पे पहुंच गया है वो साधक को। चला राम पद प्रेम अभंगा, और मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखी हूं परम स्नेही। अभी तक मैंने अपने परम स्नेही को देखा नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वामित्र जी के यज्ञ में भगवान राम को तो इन्होंने देखा था, लेकिन उस समय सत्य समझकर देखा था, राजकुमार समझकर देखा था, मनुष्य समझकर देखा था, अपनी मां का हत्यारा समझकर देखा था, अपना बैरी समझकर देखा था, परम स्नेही समझकर नहीं देखा था। इसलिए उस देखने में और इस देखने में अंतर है। आज देखी हूं परम स्नेही। अब भगवान राम को अपना परम स्नेही मानता है मारीच। मन में क्या सोचते जाते हैं मारीच? निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हूँ, सी सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। क्या बात है! आज मैं अपने परम प्रियतम को देखूंगा। वस्तुतः परम प्रियतम तो भगवान ही है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा भगवान ने कहा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि एक बार भी कोई कह दे हे नाथ मैं आपका हूं, लेकिन केवल वाणी मात्र से नहीं, हृदय से उसके ये आवाज आ जाए, अब मैं संसार को समझ गया, अब मैं शरीर को समझ गया, अब मैं माया को समझ गया। ये सच्चा प्रेम तो भगवान राम से ही है। सीताराम के चरणों में, सीताराम जी के चरणों में अपने मन को लगाना और उनको ही अपना मानना सच्चा ज्ञान है। और ये समझकर जो कह दे नाथ मैं आपका हूं, आप चाहे आप जो भी गति दो मुझे, लेकिन अब संसारियों का नहीं,
मैं समझ गया, मैं आपका हूँ। एक बार भी कहते तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम, तो ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसे सब तरफ से निर्भय बना देता हूँ। और ये स्थिति मारीच की आज है। मारीच इतने प्रेम में है कि कहते हैं मैं आज अपने प्रियतम को इन नेत्रों से देखूंगा। और प्रियतम ही नहीं, परम प्रियतम, जो सबके परम प्रियतम हैं, उनको मारीच समझ गया कि ये मेरे परम प्रियतम है। निज परम प्रियतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई। आज सच्चा सुख मिलेगा जब मैं अपने परम प्रियतम को इन नेत्रों से देखूंगा। और उससे बड़ी बात है, केवल मैं अपने परम प्रियतम प्रभु श्री राघव को ही नहीं देखूंगा, श्री सहित अनुज समेत श्री जी के साथ, सियाजू के साथ राघव को देखूंगा। और उनके परम प्रेमी लाडले भक्त, ऐसी भावदशा कि लक्ष्मण जी भगवान राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। इतने बड़े वैष्णव, इतने बड़े परम भागवत, इतने बड़े भक्त, श्री लक्ष्मण जी को देखूंगा, संत को देखूंगा, और भक्ति प्रदान करने वाली परम वात्सल्यमयी करुणामयी सिया जी को देखूंगा। निज परम प्रीतम देखी लोचन सफल करी सुख पाई हूं, सी सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूं। करुणा निधान, कृपा के निधान जो भगवान श्री राम हैं, उनके चरणों में अपने मन को लगा दूंगा। अरे मारीच इतने आनंद में है कि सोचते हैं कि निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगति अवश्य ही बस करी, जिनका क्रोध भी संसार सागर से पार करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे करुणा निधान भगवान राम है। यदि वो प्रेम कर दें तो क्या होगा? उनको संभवतः मारीच को ये घटना याद आ रही है कि जब प्रहलाद जी पर संकट पड़ा और नृसिंह अवतार भगवान ने धारण किया, तो क्रोध में आकर जब हिरण्यकश्यप को, जब भगवान ने क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप को मारा, तो इतने क्रोध में थे कि उसकी कोई सीमा नहीं, और फिर भी हिरण्यकश्यप को सद्गति प्रदान किया। इसलिए निर्वाणदायक क्रोध जाकर जिस पर क्रोध कर दें उसकी भी सद्गति हो जाए, उसको भी अपना पद दे देते हैं। भगवान तो इतने क्रोध में थे कि सारे देवी देवता आए, उनका स्वरूप देखा, बाल बिखरे हुए हैं, गर्दन के बाल खड़े हैं, क्रोध के मारे उनकी नेत्रों से ज्वाला जैसी निकल रही है। और नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को अपने गले में पहने हुए और बार बार अट्टहास कर रहे हैं। सब देवताओं ने कहा अब इनको कोई संभाल नहीं सकता, इनको प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, अब लक्ष्मी जी को बुलाया जाए। लक्ष्मी जी को बुलाया गया। लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने अपने पतिदेव का वो अवतार और वो रूप देखा। लक्ष्मी जी ने कहा मैं भी असमर्थ हूं इस स्वरूप के पास जाने के लिए, अब क्या किया जाए? अब एक ही उपाय बचा है, प्रहलाद जी को इनकी स्तुति करते हुए इनके सामने प्रस्तुत किया जाए। अपने भक्त प्रहलाद की यातनाओं को देखकर ही इनको क्रोध आया है, तो अब भक्त प्रहलाद इनकी शरण में जाएं,
स्तुति करें, ये प्रसन्न हो जाए। और वो जो किसी के बस में आने के योग्य नहीं थे, किसी की सामर्थ्य नहीं थी जिनको प्रसन्न कर दे, किसी की योग्यता नहीं थी कि उन नृसिंह भगवान को प्रसन्न कर दे, संतुष्ट कर दे, लेकिन भगत अवसहि बस करी। प्रहलाद जी जैसे सामने गए, प्रहलाद जी की भक्ति को देख करके नृसिंह भगवान सिंहासन से कूद गए। हिरण्याकश्यप के सिंहासन में बैठे हुए थे क्रोध के मारे, और हिरण्याकश्यप की अंतड़ियों को गले में धारण किए हुए थे। पूरा शरीर लहूलुहान था, बड़े बड़े नख, आहा। लेकिन जब भक्त प्रहलाद को देखा समक्ष साष्टांग, प्रभु का सारा क्रोध समाप्त हो गया, गल गए प्रभु जी। भक्ति प्रहलाद की जो थी उसमें सारा क्रोध भगवान का गल गया, और दौड़कर प्रहलाद जी को अपनी गोद में ले लिया। और जैसे दिन भर की बिछड़ी हुई गाय शाम को अपने बछड़े को पाकर चुचकारने लगती है, दुलारने लगती है, चाटने लगती है, इसी तरह से प्रहलाद जी को नृसिंह भगवान चाटने लगे, दुलार करने लगे। नृसिंह भगवान के उस अवतार को स्मरण करके संभवतः मारीच ने कहा, मन में सोचा, निर्माणदायक क्रोध जाकर भगत अपसहि बस करी। ऐसे प्रभु श्री राम है। अब मैं एक प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी इच्छा अगर ये पूरी हो जाएगी तो मुझे आनंद आ जाएगा। क्या इच्छा है? अब मारीच क्या इच्छा कर रहे हैं देखो। निज पानी सरसंधानी सो मोहि बधि सुख सागर हरि। जो सुख के सागर हैं, सुख के निधान हैं, ऐसे प्रभु श्री राम अपने हाथ में धनुष धारण करेंगे, उस पर बाण चढ़ाएंगे और फिर मेरा वध करेंगे। इतने से ही संतुष्ट हो जाते मारीच तो ठीक था, इतने से भी अगर मारीच संतुष्ट हो जाते तो भी ठीक था। अब और उसकी आगे की बात सोच रहे हैं। मारीच सोच रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा और भगवान धनुष पर बाण चढ़ाकर मुझे मार देंगे तो मैं कितनी देर दर्शन कर पाऊंगा। अब तो अद्भुत लीला घटनी चाहिए मेरे साथ। क्या लीला घटनी चाहिए? मारीच मन में संकल्प कर रहे हैं, सोच रहे हैं भगवान की याद में कि भगवान मेरे साथ क्या करें। मम पाछे धर धावत, मेरे पीछे दौड़े भगवान राम। अब लो, धरे सरासन बान। अब ये बताओ, जब इंद्र का बेटा जयंत भगवान की परीक्षा लेने आया और सीता जी के चरणों में चोंच मारा और चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। एक सीक सरकंडा पड़ा था, उसमें ब्रह्मास्त्र का संधान करके छोड़ दिया और ब्रह्मधाम श्योपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। तीनों लोकों में जयंत घूम आया, लेकिन वो सरकंडा भगवान का छोड़ा हुआ जो ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित था, तीनों लोकों में पीछा नहीं छोड़ा। बैठे बैठे ऐसा काम किया भगवान ने। और उन भगवान राम के लिए मारीच सोच रहे हैं कि मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान।
मेरे पीछे मुझको मारने के लिए दौड़े भगवान राम धनुष पर बाण चढ़ाकर, और मैं क्या करूँगा, फिर फिर प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य नमो सम आन। और मैं जब दौड़ूंगा ना तो बार बार रघुनाथ जी को हाथ में धनुष बाण चढ़ाए हुए और कमर में फेंटा कसे हुए, जटाजूट बांधे हुए अत्यंत वेग से दौड़ते हुए देखूंगा मैं। फिर प्रभु बिलो की हूँ, और फिर मुझसे बड़ा धन्य कौन होगा कि परमात्मा मेरे मन के अनुसार धनुष पर बाण चढ़ाकर दौड़ेंगे मेरे पीछे। मेरे समान कोई धन्य नहीं होगा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य नमो सम आन। सियावर रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।